हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी की सृष्टि का 12 माही बखान। स्वयंभू मनु चरित्र कही दिया विदुर को ज्ञान। इतनी कथा कहकर पुनः मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, मैंने परमात्मा की काल रूप महिमा तुम्हें कह सुनाई। अब तुम्हें यह बताता हूँ कि ब्रह्मा जी किस तरह से सृष्टि रचते हैं। सुनिए। पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञानमयी 5 वृत्तियां रची, जिनके यह नाम है: मोह, महामोह, तम, तमिस्त्र तथा अंततः मित्र। जब इनको रच दिया तो इन्हें दोष युक्त समझकर उनके चित्त को शांति न हुई और परमात्मा का स्मरण कर अंतःकरण पवित्र किया और फिर दोबारा सृष्टि रचने लगे। हे विदुर, तब फिर तप युक्त हुए मन से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार यह 4 पुत्र प्रकट किए। ब्रह्मा जी उनसे बोले, हे पुत्रों, तुम सब प्रजा उत्पन्न करो। तब वे चारों निवृत्ति मार्ग जो मोक्ष का है उसकी चाहना वाले चित्त से संसार में भगवद भजन ही सार है और सब मिथ्या है, इस तरह की चित्त में धारणा करके अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, हम तो केवल भगवत भजन ही संसार में सार समझते हैं। हमें सृष्टि के प्रकट करने की क्या आवश्यकता, अतः यह काम हमसे ना हो सकेगा। जब सनकादिकों ने अपने पिता ब्रह्मा के कहे हुए वचन ना माने, तब पिता ब्रह्मा को अत्यंत असह्य क्रोध हुआ। उन्होंने क्रोध को बहुत रोका, किंतु वह ना रुका और उनकी दोनों भौहों के बीच में से वह क्रोध अपना बालक स्वरूप बनाकर शीघ्र बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह नील लोहित रंग का क्रोध रूप बालक रुदन करता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, हे धाता, मुझे यह बताइए कि मेरा क्या नाम है और मैं कहाँ जाकर हूँ। उस कुमार के प्रिय वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, अब तू अपना रुदन त्याग कर शांत हो। जो तू बालक की भांति रोया है, इसी प्रकार से प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। हे रुद्र, तू सुन। पहला हृदय, दूसरा इंद्रिय, तीसरा प्राण, चौथा आकाश, 5वां वायु, छठा अग्नि, 7वां जल, 8वां पृथ्वी, 9वां सूर्य, 10वां चंद्र और 11वां तप। ये कहे गए 11 स्थान तेरे निवास करने के लिए हैं। ये स्थान तो मैंने पहले ही रच दिए हैं। हे पुत्र, सुन। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतव्रत, ये 11 ही तेरे नाम हैं। हे रुद्र, घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत्स, ऋषि, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी, ये 11 ही तुम्हारी स्त्रियां होगी। अतः हे रुद्र, अब तुम प्रजा सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का जब क्रोध शांत हो गया, तब वे अपने पूर्व उत्पन्न किए हुए 4 पुत्रों को वरदान देते हुए बोले, हे तपोधन, जाओ श्री हरि भगवान का भजन करो। तुम्हारी अवस्था सदैव ही 5 वर्ष की बनी रहेगी। चाहे कितना भी काल क्यों न व्यतीत हो जाए, तुम्हें दुखदायी युवावस्था तथा वृद्धावस्था आकर ना सता सकेंगी। समस्त इंद्रियां तुम्हारे ही वश में रहेंगी, जिससे भगवत भजन में कोई भी बाधा तुमको ना होगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सनकादिक चारों कुमार पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर हरि चरणों में चित्त लगाए हुए उसी समय तप करने वन को चल दिए। फिर रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उन अपनी स्त्रियों से अपने ही समान अगणित पुत्र प्रकट किए। हे विदुर, ब्रह्मा जी के असह्य क्रोध से ही रुद्र का जन्म हुआ था। तब उस क्रोधांश वाले रुद्र की संतान मुचंड क्यों ना होगी।
अतः रुद्र के राक्षस, भूत, पिशाच, किन्नर आदि असंख्य पुत्र इकट्ठे होकर समस्त विश्व को निगल जाने की इच्छा करने लगे। तब ब्रह्मा जी भय से व्याकुल हुए, शीघ्र रुद्र के पास आए और उसे ज्ञानोपदेश देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, तुमने दिशाओं को कंपायमान करने वाली भयंकर प्रजा बहुत उत्पन्न कर ली। अब तुम परमात्मा का स्मरण कर परम तप करो, जिससे तुम्हारा तमोगुण नष्ट हो जाएगा और सतोगुण का हृदय में उदय होगा। मनुष्य तपस्या से ही परमात्मा के दिव्य दर्शन प्राप्त कर मोक्ष को अपने अधीन कर लेता है। यह बात सुनते ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रुद्र तपस्या करने के लिए इलावृत नामक वन को चले गए। तब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और पैदा किए। मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अंगिरा। इनमें ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी प्रकट हुए, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा चमड़ी से भृगु, हाथों से क्रतु, नाभि से पुलह, दोनों कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, दोनों नेत्रों से अत्रि, मन से मरीच प्रकट हुए। इतनी कथा कहकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, फिर ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन में से धर्म हुआ, जहाँ पर श्री हरि भगवान निवास करते हैं। पीठ से अधर्म हुआ, जिससे मृत्यु होती है। हृदय से काम, बाहों से क्रोध, अधरोष्ठ, नीचे का होंठ से लोभ, मुख से वाणी, शब्द, लिंग से समुद्र, गुदा से दोषाश्रय, निश्रिति अर्थात नरक की यशोभा प्रकट हुई। छाया से भगवान कर्दम जी प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मन एवं देह से यह जगत प्रकट हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने वाक सरस्वती नामक एक स्वरूपवती कन्या प्रकट की, जिसके लावण्य स्वरूप को देख कर ब्रह्मा जी कामासक्त हो गए और अपनी पुत्री से जब रमण करने को उद्यत हुए, तब उनके पुत्र मरीचि, अंगिरा, नारद आदि ऐसा धर्म हुआ देखकर पिता ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश द्वारा समझाने लगे कि हे पिता, आप सर्वेश्वर एवं जगत कर्ता होते हुए ऐसा दुष्कर्म करोगे तो सांसारिक मनुष्य भी आपके अनुसार अपनी कन्या से पापाचरण करने में कोई अधर्म ना समझेंगे। क्या आपको ऐसा कर्म करना उचित है? हे विदुर, अपने पुत्रों से इस प्रकार उपदेश सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञानोदय हुआ और वे अत्यंत लज्जित हुए नीचे को देखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने घृणा सहित अपनी देह त्याग दी। कन्या के चित्त में तो उनके प्रति कोई कामासक्ति ना थी और वह उस पाप से डर भी रही थी। हे विदुर, ब्रह्मा जी ने जब अपनी वह देह त्याग दी, तब दशों दिशाओं ने उस शरीर को आपस में हिस्सा करके ले लिया। सो वह अंधकार स्वरूप कोहरा है, जो कि आज जगत में प्रसिद्ध है। हे विदुर, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि मैं पहले कल्प की तरह अब सृष्टि किस प्रकार रचूं। इसी अवसर पर शीघ्र उनके चारों मुखों से 4 वेद, उपवेद, न्याय शास्त्र, तंत्र शास्त्र आदि निकले। तब उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई। विदुर जी कहने लगे, हे मुने, ब्रह्मा जी की वेद आदि सृष्टि की उत्पत्ति मुझे स्पष्टतया सुनाइए। इस उत्तम कथा के सुनने की मेरी अधिक लालसा है। ऋषि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद तथा उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट हुए। फिर 4 ही उपवेद हुए, जैसे ऋग्वेद से आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गंधर्व वेद और अथर्ववेद से स्थापत्य वेद हुए। आयुर्वेद से में रोग चिकित्सा विद्या है, धनुर्वेद में अस्त्र शस्त्र विद्या है, गांधर्व वेद में संगीत कला विद्या है तथा स्थाप्य वेद में शिल्प शास्त्र विद्या है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से शास्त्रकर्म, दक्षिण मुख से इज्याकर्म, पश्चिम मुख से स्तुति स्तोम कर्म तथा उत्तर मुख से प्रायंचिम ये उत्पन्न हुए। हे विदुर, फिर पितामह ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण स्वरूप 5वां वेद उत्पन्न किया। फिर उन्होंने पूर्व मुख से षोडशी तथा
उकथ दक्षिण मुख से चायन तथा अग्निष्टोम पश्चिम मुख से आप्तोर्याम तथा अतिरात्र और उत्तर मुख से वाजपेय तथा बोसव, ये दो दो यज्ञ उत्पन्न किए। फिर उन्होंने इसी पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर मुख के क्रम से धर्म के 4 पाद पांव, जिनके नाम विद्या, दान, तप तथा सत्य प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने वृत्तियों के सहित 4 आश्रमों को भी इसी पूर्वादि मुखों के क्रम से उत्पन्न किया। हे विदुर, अब आश्रमों का वृत्ति विभाग जिस प्रकार से कहा गया है सो सुनाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी की 4 वृत्तियां सवितर, पहला सवितर, दूसरा प्रजा पत्य, तीसरा ब्रह्मा तथा चौथा बृहत। गृहस्थ की 4 वृत्तियां, 5वां वार्ता, छठा संचय, 7वां शालीन तथा 8वां शिलोच। वानप्रस्थ की 4 वृत्तियां, 9वां वैखानस, 10वां बालकिल्य, 11वां औदुंबर तथा 12वां फेनप। सन्यासियों की 4 वृत्तियां, 13वां कुटी चक्कर, 14वां बहुदक, 15वां हंस तथा 16वां निष्क्रिय परमहंस। हे विदुर, मनुष्य की कलिकाल में प्राय 100 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें मनुष्य को जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु पर्यंत इंद्रिय निग्रह एवं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गुरु आश्रम पर निरंतर वेदाध्ययन आदि करना चाहिए। पुनः 25 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु पर्यंत धर्मशास्त्र विहित विवाह संस्कार कर गृहस्थ का प्रतिपालन करना चाहिए, जिससे कुल में गुणी एवं सामर्थ्यवान एक पुत्र हो और वह घर के कार्यभार को संभाल सके, जिसके द्वारा अपनी भी गति हो। गृहस्थ आश्रम में ही काम इच्छाओं को पूर्ण तथा शांत कर लेना चाहिए, जिससे अगला आश्रम नियम पूर्वक सद सके। फिर आया वानप्रस्थ आश्रम। यह 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु पर्यंत है। इसमें घर का समस्त कार्यभार अपने पुत्र को सौंपकर तथा पुत्र मोह एवं कुटुंब मोह त्याग कर दोनों स्त्री के साथ भगवत भजन करने वन को चले जाना चाहिए और अपनी स्त्री के साथ साथ रहते हुए भी काम वासनाओं को त्याग देना चाहिए और इस आश्रम के धर्मों का पालन करते हुए केवल भगवत भजन ही जगत में सार है और सब प्रपंच है, ऐसी चित्त में धारणा कर लेनी चाहिए। और 75 वर्ष की आयु से ऊपर सबको त्याग कर अकेला किसी उपवन या हरि क्षेत्रों में चला जाना चाहिए और सत्संग साधन द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा में लीन हुए मोक्ष को तथा परमात्मा को भी स्वाधीन कर लेना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक फल है। मनुष्य जन्म भगवत भजन करने को ही बनाया है। इसमें सत्संग द्वारा प्राप्त कर अपना अगला जन्म सुधारना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है। मैं ऋषि मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, मैंने ब्रह्मा जी के मुख की उत्पत्ति कह दी। अब मैं ब्रह्मा जी की ओर रची हुई सृष्टि का वर्णन करता हूँ। अन्वीक्ष की आत्म विद्या, त्रयी वेद विद्या, दंड नीति, राजनीति, वार्ता, कृषि एवं व्यवसाय आदि विद्या, ये चारों विद्याएं और कही गई। 4 ही व्याहृतियां ब्रह्मा जी से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से ओंकार प्रणव मंत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने रोमों बालों से उष्णिक छंद, त्वचा चमड़ी से गायत्री छंद, मांस से त्रिष्टुप छंद, स्नायुओं नसों से अनुष्टुप छंद, अस्थियों हड्डियों से जगती छंद, मज्जा हाड़ के भीतर का गुदा से पंक्ति छंद तथा प्राण श्वास से वृत्ति छंद, ये 7 छंद निकले। इसी प्रकार फिर उनकी देह से अ च वर्ण अर्थात अकार आदि स्वर अक्षर निकले तथा उनकी जीवात्मा से स्पर्श वर्ण अर्थात क से लेकर म तक जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ठवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग निकले। अब इन पांचों में से सब अक्षर 25 हुए। ये ही वर्ण स्पर्श नाम से कहलाते हैं। इंद्रियों से उष्म संज्ञक श, स, ह तथा
तथा बाल शक्ति से अंतस्थ संज्ञक य व र ल अक्षर निकले। ब्रह्मा जी की केली कला खेल से संगीत के षड्ज मध्यम, दैवत, निषाद, ऋषभ, गांधार तथा पंचम ये वाद्य यंत्रों के सप्त स्वर उत्पन्न हुए। हे विदुर, पितामह ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। वे वैरवरी तथा प्रणव स्वरूप से व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों ही स्वरूप वाले हैं। हे विदुर, मैंने जो पहले कहा था कि ब्रह्मा जी ने स्कोचवश अपना वह निंदित तन त्याग दिया, जिनके लोथड़े का प्रातः उषा काल के समय अंधियारा लिए हुए कोहरा दिखाई पड़ता है, इसके अनंतर पुनः ब्रह्मा जी ने अपना द्वितीय शुद्ध तन धारण किया और विचार कर देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति मुझे अकेले से कैसे होगी, अतः कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके उन्होंने अपने दक्षिण अंग से स्वयंभू मनु नामक पुरुष तथा वाम अंग से शत्रुपा नाम की अति सुंदरी नारी प्रकट की। फिर दोनों का परस्पर पाणी ग्रहण संस्कार करके ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब तुम दोनों दंपति परस्पर संभोग कर प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी के ऐसे आदेश को मानते हुए स्वयंभू मनु कहने लगे, हे भगवान, आपकी आज्ञा मैं अवश्य पालन करूंगा, किंतु मैं जो प्रजाओं की अधिक उत्पत्ति करूंगा वह कहाँ रहेगी? कोई स्थान तो अवश्य ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तो चारों ओर अनंत जल ही जल भरा हुआ दिखाई देता है। आज तक की आपकी रची हुई सृष्टि तो आपके कमल पत्रों पर ही निवास कर रही है, तब मेरी रची हुई प्रजा कहाँ ठहरेगी, यह मुझे बताइए। मनु की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मनु, प्रजा का निवास स्थान जो पृथ्वी है वह तो इस समुद्र के जल में डूबी हुई है। इसके उद्धार करने का मैं यत्न कर रहा हूँ। तब तक तुम परमात्मा का तप करो। प्रजा के रहने का स्थान हो जाने पर प्रजाओं की उत्पत्ति करना। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।